नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केरला से 500 मेगावाट बरकी का हुसूल, मौसम गर्मा में बरकी कटौती नहीं होगी, वजीर आला की यकीन दहानी। तेलंगाना और आंध्रा के बजट इजलासों का एक साथ इनेकाद, सिक्योरिटी इंतजामात के लिए ऐवानों के सरबराहों का 4 मार्च को इजलास। अलहदा हाईकोर्ट के मुतालबे के साथ वकला का एहतजाज, अदालत में हालात कुछ देर के लिए कशीदा। सब्जी मंडी में 3 घंटों तक पुलिस की तलाशी मुहिम, वारंट याफ्ता 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और बुद्धा के नादिर मुजस्समे को फरोख्त करने की कोशिश, उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मौसम गर्मा में बरकी कटौती नहीं होगी, ताहम मार्च के आखिर में थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि बरकी बहरान से निमटने के लिए केरला से 500 मेगावाट बरकी हासिल की जा रही है। मार्केट में 1300 मेगावाट बरकी दस्तयाब है। वजीर आला ने एक बार फिर कहा कि हुसैन सागर की सफाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुमार से बीड़ी मजदूरों को 1000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। वजीर आला का कहना था कि सर्वे के मुताबिक 4,90,000 बीडी मजदूर हैं, लेकिन इनमें से 1,40,000 मजदूरों को आसरा स्कीम से वजीफा मिल रहा है। हुकूमत ने हिंद की तरफ से पीएफ लेने वाले भी 1 लाख मजदूर हैं, इसलिए रियासती हुकूमत ने सिर्फ 1,70,000 बीडी मजदूरों को 1 मार्च से वजीफा देने का फैसला किया है। वजीर आला ने बताया कि 2017 से किसानों को 12 घंटे बरकी सरबराह की जाएगी। 2018 के बाद रियासत खुद 2 या 3 हज़ार बरकी फरोख्त करने के मौक़िफ़ में आ जाएगी। रेलवे बजट और प्लानिंग कमीशन से मुताल्लिक़ सवाल पर वजीर आला ने बताया कि मरकज से नुमाइंदगी करते हुए रियासत के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स हासिल किए जाएंगे। उन्होंने अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत के हर प्रोग्राम पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है और अच्छे काम की सिताइश करनी चाहिए। కేరళ నుంచి నిన్ననే రైటింగ్ లో వచ్చింది, కాయంకులం అనేటువంటి స్టేషన్ నుంచి మాకు 500 మెగావాట్స్ వచ్చింది. షార్ట్ పీరియడ్ లో ఈ సుబ్రహ్మరెడ్డి వచ్చిన శక్తి ఉపయోగించి ఈ ఒక్క సీజనే మనకు ట్రబుల్ ఉంది కాబట్టి ఈ సీజన్ లో కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తాం. కొద్దిపాటి ఉంటే కూడా ప్రజలు సహకరించాలి, ఎక్కడో కొద్దిగా గొప్పన ఉంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్, లేకుండానే చూస్తాం. నాకు హోప్ ఉంది, బహుశా ఉండకపోవచ్చు. సెక్రటరియట్ మార్చి ఒక ఆఫీసులు కట్టద్దు, అదే భూజు పెట్టిన ఆలోచన ఉండాలా, అదే ఆ పిడివాదం పిచ్చివాదం మాకు చేయాలి, మాకు తెలియలేదు, మీరు కూడా చేయొద్దు, ఇదేనా ఎవరైనా ఆలోచించండి. అసలు హుసేన్ సార్ ఏం చేద్దాం, ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చేసుకోవడానికి మంచిగా చేస్తాము. నిజంగా చెప్పానంటే నేను రాయపూర్। तेलंगाना और आंध्रा असम्बली बजट इजलास के एक साथ इनेकाद के पेश नज़र रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक असम्बली इंतजामात के सिलसिले में 4 मार्च को दोनों रियासतों के असम्बली स्पीकर्स और कौंसल सदरनशीन का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात को खतियत दी जाएगी। पता चला है कि गेट नंबर 1 से तेलंगाना वज़रा दाखिल होंगे, जबकि गेट नंबर 2 से आंध्रा के वज़रा दाखिल होंगे। दोनों रियासतों के अरकान असम्बली का दाखिला उस्मानिया गेट से होगा। पार्किंग के इंतजामात बाग़ आमा में किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने नेकलेस रोड पर ग़िज़ाई अजनास की नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल की आदत के लिए ये नुमाइश अवाम के लिए मददगार साबित होगी।
वजीर ज़राअत ने कहा कि अवाम को सेहतमंद ग़िज़ाओं से वाकिफ करवाने के लिए जयशंकर ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नुमाइश मुनक्किद की गई है। इस नुमाइश से किसानों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि मुस्तक़बिल में इस तरह की मज़ीद नुमाइशों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। పేదవారైతే మరి అప్పో సప్పో తెచ్చుకొని ఆస్తులు అమ్ముకొని వైద్య సదుపాయాన్ని పొందుతా ఉన్నారు। కొంతమంది డబ్బు లేనటువంటి వ్యక్తులు ఈనాడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి చిరుధాన్యాల ఎగ్జిబిషన్ ఏదైతే ఉందో చాలా మంచి ఎగ్జిబిషన్ ఇది। ఈ చిరుధాన్యాల వల్ల ఏది తింటే మనిషికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు। उधर एलबीनगर की अदालतों के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि जिस तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला ने एमसेट और पानी के मसले को हल किया है, उसी तरह दोनों रियासतों के अलहदा अदालतों के क़याम का भी अमल में लाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के मकानात के पास कचरे के डिब्बे रखे जाने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने जीएचएमसी की सख्त सरजनिश की है। अदालत का कहना था कि टैक्स की वसूली के लिए सख्त कवायद और मौसर कानून के तहत काम करना चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि आया टैक्स अदा न करने वालों के मकानात के सामने कचरे के डिब्बे रखना मुनासिब है। अदालत ने जीएचएमसी हुक्काम को हिदायत दी कि कचरे के डिब्बे फौरी हटा लिए जाएं। जीएचएमसी ने दिलसुख नगर के इलाके की दुकानों को टैक्स अदा न करने पर मोहर बंद कर दिया। महकमे बलदिया इलाके की दुकानों और तिजारती कॉम्प्लेक्स को टैक्स अदा करने के लिए नोटिस जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद टैक्स अदा न करने पर मज़कूरा तिजारती अगराज के लिए इस्तेमाल होने वाली जायदादों को मोहर बंद कर दिया गया। कांग्रेस लीगल सेल के सदर रामचंद्र राव ने ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात के लिए टीआरएस के उम्मीदवार देवी प्रसाद के पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर निकाली गई रैली के सिलसिले में इंसानी हकूक कमीशन से शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि कांग्रेस की रैली को ट्रैफिक मसला और असम्बली के अतराफ तहदीदात का बहाना बनाकर इजाज़त नहीं दी गई, जबकि हुक्मरान जमात की तरफ से बड़ी रैली निकाली गई। इससे अवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। आईटी के रियासती वजीर केटीआर ने गच्चीबौली में सॉफ्ट मिशन कंपनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि रियासत में आईटी शोबे को मजीद तरक्की दी जाएगी। केटीआर ने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुलाजमीन को मौसर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की सहूलत के लिए ज़ायद बस खिदमात भी फराहम की जा रही है। कांग्रेस के लीडर बी सत्यनारायण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में हुकूमत नहीं बल्कि सियासी कारोबार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि जापान और सिंगापुर में किससे मुलाकात की गई है, अगर इसकी तहकीकात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू की हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगु देशम के खिलाफ बदउनवानियों की अभी तक तहकीकात नहीं हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तहकीकात से कबल ही अदालत से रुजू होकर हुक्म इल्तिवा हासिल कर लिया था। अगर उनके खिलाफ तहकीकात हुई होती तो उनकी तमाम कारोबार और बदउनवानियां सामने आ सकती थी। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के बाद जेल जाने वाले दूसरे शख्स चंद्रबाबू नायडू होंगे। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना को शमशान में तब्दील करने वाले कायदीन का टीआरएस हुकूमत पर उंगली उठाना मुज़क्का खैस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने नक्सलाइट्स को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उनके लिए केसीआर एक बड़े नक्सलाइट बन चुके हैं। यही वजह है कि तेलुगु देशम केसीआर से खौफजदा है। प्रभाकर ने मिशन काकतिया पर तनकीदों को भी नामुनासिब करार दिया।
उनका कहना था कि हुकूमत समाजी तरक्की के लिए नक्सलाइट के एजेंडे पर काम कर रही है। నక్సలైట్లు ఉండకుండా చేసి సమాజ నిర్మాణం కోసం పనిచేసినటువంటి వాళ్ళని అనేక మందిని వేలాది మంది బిడ్డల్ని పొట్టన పెట్టుకొని పిట్టల్లా కాల్చి చంపినటువంటి ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి మీరు తెలంగాణలో నక్సలైట్లు లేకుండా చేస్తామని చెప్పేసి అందరిని చంపినటువంటి మీరు చివరికి నక్సలైట్లు పనిచేసింది గతంలో నిజమే అయితే అదే సమాజ నిర్మాణం కోసం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు। ఉద్యమం జరిగిన 14 సంవత్సరాల్లో నక్సల్ ఎజెండాని అమలు పరచాలని చెప్పి బాహటంగా చెప్పినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ। कांग्रेस के रुकून कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बार फिर कहा है कि मरकजी काबीना में शमूलियत के लिए रुकने पार्लियामेंट कविता वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भजन गा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रेलवे बजट में तेलंगाना को आखिर क्या फायदा हुआ है, टीआरएस को इसकी वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन मरकज पर दबाव डालने में नाकाम हो चुके हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया कि रेलवे बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट को जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए। సిగ్గుతో తల వంచుకోవాల్సింది మీ కాన్స్టిట్యున్సీ మీ ఇక్కడ ప్రజలు మీకు ఎప్పుడు గెలిపిస్తున్నారు మీ కుటుంబానికి ఈ 3 కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఒక్క రూపాయి తీసుకురాలేకపోయినారు। మన 12 ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారు మన ఎంపీలు? దాంతో ఎంపీ కవిత గారు బడ్జెట్ బాగుంది అంటున్నారు, మరి ఎట్లా బాగా అనిపించిందో నాకు అర్థమవుతలేదు। అది వివరణ ఇవ్వాలా, బడ్జెట్ ఎక్కడ బాగుంది అమ్మా? సిద్దిపేటకు వచ్చిందా, సిరిసిల్లకు వచ్చిందా, బెమ్మరోడకు వచ్చిందా, లేకుంటే రామగుండం టు 200 కిలోమీటర్ మున్గూరు టు రామగుండం, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేందుకు రామగుండంలో కానీ లేకుంటే మన टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलुगुदेशम कायदीन मिशन काकतिया की अहमियत से वाकिफ नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि गरीबों के मफादात के लिए काम करने वाली हुकूमत को नक्सलाइट की ज़रूरत नहीं होती। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम को दर हकीकत नक्सलाइट्स का खौफ था, इसलिए उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम कायदीन बयानबाजियों से गुरेज नहीं करेंगे तो अवाम उन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगे। तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, सियासी जमातें रुकनियत साजी मुहिम में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। अब तो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस की रुकनियत साजी की तफसीलात बताने के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस अवाम से झूठ बोलकर रुकनियत साजी की मुहिम चला रही है। ख़ास तौर पर टीआरएस जमात आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे नारे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि हमको 2 साल का आपको लाइफ इंश्योरेंस करेंगे और 2 साल के अंदर आप बीमार हो जाओ या आप खुदा न खास्ता आप इंतकाल हो गया, हर वो चीज़ को ये इंश्योरेंस आपको आपकी मेंबरशिप का कार्ड लेकर आप कोई भी दवाखाने में जा सकते हैं। ये झूठ है। उन कायदीन को पकड़ के पूछिए कि कौन से कॉरपोरेट हर समय जा सकते हैं हम लोग, उसका लीज देने के लिए डिमांड कीजिए। ये आवाम को झूठ बोलकर ये मेंबरशिप कर रहे हैं, आगे चलकर उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के टेंडर्स के क़वायद बदनवानियों के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए कम से कम 98 करोड़ रुपए के सालाना काम का तजुर्बा होना चाहिए। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट के लिए तजुर्बेकार कॉन्ट्रैक्टर्स को ही काम दिया जाए। नागम ने कहा कि टेंडर्स मामले की तहकीकात भी की जानी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला को सियासत पर तवज्जो देने के बजाय इंतज़ामिया पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। कुलसुमपुरा पुलिस ने सब्जी मंडी के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट्स जारी किए गए थे। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस ने डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की निगरानी में ज़ायद 3 घंटों तक तलाशी मुहिम चलाई।
इस मौके पर पुलिस ने गिरफ्तारियों के अलावा 110 मोटरसाइकिलें, 200 कुड़म्बे के पैकेट्स भी जब्त किए। तलाशी मुहिम में पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। सिकंदराबाद के मारटपल्ली इलाके में 8वीं जमात की तालिबा के साथ दस्तराजी की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की को तन्हा पाकर मुकामी नौजवान किरण ने मकान में दाखिल होकर दस्तराजी की कोशिश की। लड़की की चीखों पुकार सुनकर करण फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया। निर्भया केस दर्ज करते हुए करण को अदालत में पेश कर दिया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बुद्धा के नादर मुजस्समे को फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन शेख मुक़द्दिस हुसैन को, जो फिलहाल अलवाल में मुकीम हैं, पिल्लर नंबर 102 के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा शख्स ने बताया कि वह बुद्धा के मुजस्समे को अपने दोस्त संदीप के पास से 2.5 लाख रुपए में खरीदा था। पुलिस ने बताया कि मुक़द्दिस ने बुद्धे के मुजस्समे को सोने का पानी पिलाने के बाद 50 लाख रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो अपने एक दोस्त का इंतजार करने के दौरान पुलिस के हाथों पकड़ा गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुक़द्दिस को मजीद पूछताछ के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केरला से 500 मेगावाट बरकी का हुसूल, मौसम गर्मा में बरकी कटौती नहीं होगी, वजीर आला की यकीन दहानी। तेलंगाना और आंध्रा के बजट इजलासों का एक साथ इनेकाद, सिक्योरिटी इंतजामात के लिए ऐवानों के सरबराहों का 4 मार्च को इजलास। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुतालबे के साथ वकला का एहतजाज, अदालत में हालात कुछ देर के लिए कशीदा। सब्जी मंडी में 3 घंटों तक पुलिस की तलाशी मुहिम, वारंट याफ्ता 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। और बुद्धा के नादर मुजस्समे को फरोख्त करने की कोशिश, उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।